शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम रुद्रपुर जंक्शन था। इस स्टेशन पर कभी ट्रेनें रुका करती थीं, लेकिन अब यह सुनसान पड़ा था। कहते थे कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है, जो हर रात प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती थी। लोगों ने उसे देखने का दावा किया था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह कौन थी और उसकी आत्मा वहां क्यों भटक रही थी। श्याम की कहानी। श्याम, एक टैक्सी ड्राइवर, इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसे देर रात गांव से शहर जाने वाला एक यात्री मिला, जिसने उससे रुद्रपुर जंक्शन के पास छोड़ने को कहा। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, वहां तो भूत रहता है। लेकिन यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे श्याम स्टेशन के पास पहुंचा। वहां न कोई रोशनी थी, न ही कोई इंसान। स्टेशन सुनसान था, लेकिन हल्की हवा में सीटी बजने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। तभी उसने देखा कि टिकट काउंटर पर एक महिला बैठी हुई थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा हल्की रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था। श्याम ने गाड़ी रोकी और सोचा कि इतनी रात को यहाँ कौन बैठा हो सकता है। वह जिज्ञासा में उतरकर उसके पास गया और पूछा, माँ जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। श्याम की रूह कांप गई। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। महिला ने बिना होंठ हिलाए बस एक बात कही, ट्रेन आने वाली है। श्याम ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। तभी उसने देखा कि अचानक स्टेशन का पुराना घड़ी घर 1 बजकर 15 मिनट पर आकर रुक गया और पटरी पर एक ट्रेन की हल्की रोशनी दिखने लगी। लेकिन यह अजीब बात थी, क्योंकि उस स्टेशन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। ट्रेन की आवाज करीब आती गई और श्याम ने देखा कि कुछ पुराने जमाने के लोग ट्रेन में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें भी काली और भयानक थीं। श्याम के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, महिला उठी और बिना दरवाजा खोले ट्रेन के अंदर चली गई। अगले ही पल ट्रेन गायब हो गई। श्याम ने सिर झटका और देखा कि टिकट काउंटर भी खाली था। वहां कोई नहीं था। श्याम जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और तेजी से गांव की ओर भागा। जब उसने अपने यात्री को देखा, तो उसकी चीख निकल गई। यात्री वही महिला थी जो टिकट काउंटर पर बैठी थी। अगली सुबह श्याम को स्टेशन के पास बेहोश पाया गया। जब गांव वालों ने उसे होश में लाया, तो उसने पूरी घटना सुनाई। एक बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले एक महिला अपने पति के इंतजार में उस स्टेशन पर बैठी थी, लेकिन उसकी ट्रेन कभी नहीं आई। ठंड और भूख से उसकी वहीं मौत हो गई और तब से वह हर रात उसी ट्रेन का इंतजार करती है। उस रात के बाद श्याम ने कभी भी उस रास्ते से गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन अब भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आप रात 1 बजे रुद्रपुर जंक्शन पर खड़े हों, तो आपको दूर से आती एक ट्रेन की रोशनी दिखेगी। लेकिन वह ट्रेन कभी नहीं रुकती। क्या आप कभी ऐसे सुनसान स्टेशन पर अकेले जाने की हिम्मत करेंगे?